ई कॉमर्स में सबसे बड़ा लॉस कहाँ होता है? फेक ऑर्डर्स, एड्स नहीं, सबसे बड़ा लॉस होता है रिटर्न्स में। लेकिन क्या आप जानते हो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें रिटर्न्स ऑलमोस्ट जीरो होता है और प्रॉफिट मैक्सिमम होती है। आज मैं आपको 5 ऐसे नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स आइडिया देने वाला हूँ जो 2026 में ई कॉमर्स में गेम चेंज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या ऑलरेडी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर सेल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाली है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो रिटर्न बहुत कम देता है, यानी कि उसके रिटर्न बहुत कम आते हैं और बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है। सबसे पहले समझते हैं कि रिटर्न्स होती क्यों है। पहला कारण होता है साइज इशू के कारण, ठीक है। दूसरा कारण होता है क्वालिटी एक्सपेक्टेशन मिसमैच होता है। तीसरा होता है प्रोडक्ट डैमेज के कारण। चौथा होता है चेंज ऑफ माइंड के कारण। पांचवा होता है सीओडी रिजेक्शन के कारण। इसका मतलब क्लियर है, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जहां ये प्रॉब्लम्स ही ना हो तो रिटर्न्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब अगला समझते हैं नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स का लॉजिक समझते हैं। नॉन रिटर्नेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जिसे कस्टमर रिटर्न नहीं करना चाहता या हाइजीन या यूजेस की वजह से रिटर्न पॉसिबल नहीं है या वैल्यू लो होने की वजह से कस्टमर रिटर्न नहीं करता। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप 5 नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के बारे में। पहला, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स। एग्जांपल में देना चाहूंगा टूथब्रश, फेस वॉश, पर्सनल केयर आइटम्स। ये प्रोडक्ट हाइजीन कैटेगरी में आते हैं। वंस ओपन रिटर्न नहीं होता है। टिप देना चाहूंगा मैं इसमें, ध्यान से समझिएगा। गुड पैकेजिंग रखना पड़ेगा हमें। ट्रस्टेड ब्रांड फील क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि अगर प्रोडक्ट अगर किसी के हाथ में आए तो लगे कि बहुत अच्छा ब्रांड है, इसका लुक एंड फील सब कुछ बहुत अच्छा है, यूजेस अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं लो प्राइस यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स। एग्जांपल में देना चाहूंगा 99 से लेकर के 199 तक के किचन के टूल्स, छोटे गैजेट्स, डेली यूज के आइटम्स, ये हमें रखना पड़ेगा। कस्टमर 100 रुपए के प्रोडक्ट को कभी भी रिटर्न नहीं करता या फिर ना ही उसके रिटर्न के बारे में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। इसका मैं टिप देना चाहूंगा कि कॉम्बो ऑफर्स हमें देना पड़ेगा कस्टमर्स को, हाई वैल्यू पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगला मैं बात करना चाहूंगा डिजिटल प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि एग्जांपल में देना चाहूंगा कि ये क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ई बुक्स, ठीक है, प्रिंटेबल प्लानर्स, ठीक है, डिजिटल कोर्सेज, ये अगर आप सेल करते हो तो इसमें रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है। इसका टिप देना चाहूंगा मैं, हाई मार्जिन प्लस जीरो शिपिंग कॉस्ट। सबसे बेस्ट इसका चीज है कि हाई मार्जिन आपका होता है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जीरो शिपिंग कॉस्ट, ना ही आपको ये शिप करना पड़ेगा ना ही कुछ करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो इजीली। सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगला मैं बताना चाहूंगा कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, यानी कि नेम प्रिंटेड मग्स, ठीक है, कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, ठीक है, फोटो फ्रेम्स, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट जो होता है वो कोई रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। आप इसको प्रॉपरली आप किसी को भी सेल कर सकते हो। इसका मैं टिप देना चाहूंगा कि एडवांस पेमेंट आप इसका ले करके ही आप शिप करिए और इसको सीओडी में आप कभी मत भेजा करिएगा, प्लीज सीओडी अवॉइड करिए, ठीक है। अगला मैं बात करना चाहूंगा कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि एग्जांपल में देना चाहूंगा जैसे कि स्पीसेज है, फूड आइटम्स है, सप्लीमेंट्स है, ठीक है। आप कह सकते हो, आपने देखा होगा इंडिया में अचार यूज होता है, अच्छा खासा अचार हो गया, ठीक है। जो कि फूड आइटम्स होते हैं ये आप सेल कर सकते हो। वंस ओपन इज इक्वल टू नो रिटर्न, ठीक है। एक बार खुल गया तो उसको कोई रिटर्न नहीं कर सकता है, ये नॉन रिटर्नेबल आइटम्स में आता है। इसका टिप मैं देना चाहूंगा कि क्वालिटी और पैकेजिंग पे फोकस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगला हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। सिर्फ
प्रोडक्ट चूज करना इनफ नहीं है, इसमें हम गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। फेक क्लेम्स आप बिल्कुल मत करना, ओवर एडिट इमेज यूज मत करना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज आप बिल्कुल भी मत करना, वरना नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स भी रिटर्न हो सकता है, ये आप दिमाग में जरूर बैठाना। अब प्रो स्ट्रेटजी मैं देना चाहूंगा आप लोग को। कॉम्बो स्ट्रेटजी आप यूज करो, प्रीपेड ऑर्डर्स को इंक्रीज करो, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग को इम्प्रूव करो, ठीक है, बनाओ, फास्ट डिलीवरी मेंटेन करो आप, ठीक है। ये सब मिलके रिटर्न्स को 70% तक रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये आप बिल्कुल भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर आप ई कॉमर्स में लॉस कम करना चाहते हो तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स चूज करो और स्मार्ट स्ट्रेटजी पे आप अप्लाई करो, काम करो, कमेंट करो प्रोडक्ट। अगर आपको और ऐसे आइडियाज चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 2026 के टॉप 10 विनिंग प्रोडक्ट्स जो 1 लाख रुपए पर मंथ जनरेट कर सकता है।